स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं WH फैमिली का वर्ड। ये WH फैमिली का वर्ड होता क्या है? देखिए, जब हम लोग किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, इसको स्लाइड में समझते हैं। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, देखिए, जब हम लोग किसी को क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है? एक का जो आंसर है वो आप यस या नो में दे सकते हैं, ये पहला तरीके का क्वेश्चन हो गया। दूसरे का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, आपको कुछ बताना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसी को देखते हैं। पहला, क्या आपका नाम सुरेश है? सामने वाला क्या देगा इसका आंसर? क्या आपका नाम सुरेश है? यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो सामने वाला क्या आंसर देगा? यदि उसका नाम सुरेश है तो बोलेगा यस, नहीं है तो बोलेगा नो। मतलब इसका आंसर होगा या तो फिर यस या फिर नो, है ना? दोनों में से कोई एक होगा आंसर। दूसरा, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं, इसका आंसर क्या होगा? सामने वाले को कुछ बताना पड़ेगा ना। यस या नो में आंसर तो दे नहीं सकता, सामने वाले को कुछ बताना पड़ेगा कि वो क्या करता है। क्या वो टीचर है, क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो किसी जॉब में है? कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना सामने वाले को, ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो यस या नो में तो होगा नहीं, है ना? यस या नो में इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है? सामने वाले को कुछ बताना पड़ेगा। तो जितने भी WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं वो हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे? उसको यूज़ करेंगे यहाँ कैसे? जिसका आंसर वो यस या नो में ना देकर उसको कुछ बताना पड़े, है ना? यस या नो में आंसर ना देकर उसको कुछ बताना पड़े, वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं WH फैमिली का वर्ड। और पहले वाले इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, क्या आपका नाम सुरेश है, क्या आपका नाम रोहन है, क्या आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, क्या आपके पापा टीचर हैं, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ WH फैमिली का वर्ड नहीं आता। और जिसका आंसर कुछ देना रहता है, हाँ या ना के अलावा उसको कुछ बोलना पड़ता है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं WH फैमिली का वर्ड। तो इस वीडियो में हम लोग WH फैमिली के जितने भी वर्ड हैं उनको कवर करेंगे और उनसे जो सेंटेंस है ना, और वो जो वर्ड है उनसे बनने वाले सेंटेंस, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ जो मीनिंग है उसको हम लोग समझेंगे क्या, उसको रटेंगे, क्योंकि बाद में जब हम लोग हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ काम आएगा, ठीक है? तो यहाँ इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा उसको आप रट लेना, उसको समझ लेना, ठीक है? तो यहाँ से यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ से चालू करते हैं। बी वाले की कौन कौन से फॉर्म है? बी वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर, वास, वर, विल बी, ये सब क्या है? बी वाले फॉर्म है। हैव वाले कितने फॉर्म है? हैव के लिए एक तो हैव है, दूसरा हेज है और तीसरा हेड है ना? वो हेड वाले फॉर्म है। डू के लिए है, डज है, डीड है, एक डू है। ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना? ये सब हेल्पिंग वर्ब है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। बी के लिए है हमारा इज, एम, आर, है ना, वास और वर, ये सब क्या है? बी वाले हेल्पिंग वर्ब है। हैव वाले कितने हेल्पिंग वर्ब है? एक तो हैव है, दूसरा हेज है और तीसरा हेड है, ठीक है? ये सब हेल्पिंग वर्ब है। एक तो डू है और डज है और डीड है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है? अब देखो, जितने भी WH फैमिली के वर्ड हैं उसके जस्ट बाद, है ना, हेल्पिंग वर्ब जितने भी हैं WH फैमिली के, इतना ही नहीं है और बहुत सारा है। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद जितने भी WH फैमिली के वर्ड हैं उसके जस्ट बाद क्या आता है? जस्ट बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि देखो, यहाँ बता दे रहा हूँ मैं, ये है WH फैमिली का कोई वर्ड है ना? WH फैमिली का कोई वर्ड है, उसके जस्ट बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसके जस्ट बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो जो व्हाट है वो है WH फैमिली का वर्ड और जो इज है वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? तो जब हम लोग WH फैमिली के वर्ड से क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा WH फैमिली का वर्ड, उसके जस्ट बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? तो WH फैमिली का वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इनसे क्वेश्चन बनता है और इसका आंसर होता है कुछ बताना पड़ता है, यस या नो के अलावा कुछ बताना पड़ता है, ठीक है? ये हो गया। दूसरा चीज़,
जब हम लोग इससे क्वेश्चन बनाते हैं, क्या आपका नाम राहुल है ना, क्या आपका नाम राहुल है, तो आंसर क्या होगा, यस या नो। तो जब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं उसमें WH फैमिली का वर्ड नहीं आता, तो WH फैमिली का वर्ड नहीं आता तो शुरू में क्या आता है, शुरू में आता है हमारा ये हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो बच गए हैं वो सब आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इतना ही था इस स्लाइड में, आगे देखते हैं। अब इसका जो मीनिंग है उसको मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, आप उसको देखते जाइए, नोट्स करते जाइए। कितने बजे को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ जितना भी लिखा हुआ है सब क्या है, WH फैमिली का वर्ड है ना। कितने बजे, इसको भी मैं WH फैमिली का जो वर्ड है ना वही मान रहा हूँ, ताकि उसको आगे ट्रांसलेट करें तो हमें आसानी हो। ओके ठीक, तो कितने बजे, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। जैसे कि आप कितने बजे आओगे, एट व्हाट टाइम। ठीक है, कितने बजे तक, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाय व्हाट टाइम, या फिर बोलेंगे तक के लिए टिल का यूज किया जा सकता है, टिल व्हाट टाइम। ओके, कितने बजे तक, कितने बजे से के लिए सिंस व्हाट टाइम, या फिर फ्रॉम व्हाट टाइम। ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। अब इसको कहाँ यूज करना चाहिए, उसको हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। कितने बजे से पहले इसको क्या बोलेंगे, बिफोर व्हाट टाइम, पहले के लिए बिफोर व्हाट टाइम। ठीक है, कितने बजे से पहले, बिफोर व्हाट टाइम। तो जितने भी बजे वाले हैं वो कवर हो गया। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कब से बनने वाले क्वेश्चन। कब को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसको बोलेंगे वेन। आप कब स्कूल जाएंगे, है ना, वेन। कब के लिए क्या बोलेंगे, कब को बोलते हैं हम लोग हाउ ऑफन। इसको ऑफन भी पढ़ा जाता है और ऑफ्टन भी पढ़ा जाता है। ऑफन किस में पढ़ते हैं, ऑफन पढ़ते हैं अमेरिकन, है ना, और मतलब अमेरिकन जो वो है एसेंट है उसमें ऑफन पढ़ते हैं, और ऑफ्टन कौन पढ़ते हैं, ब्रिटिश एसेंट में इसको ऑफ्टन पढ़ते हैं। कब तक के लिए क्या हो जाएगा, कब तक के लिए हो जाएगा टिल वेन यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं अनटिल वेन, या फिर यूज कर सकते हैं हाउ लॉन्ग। इन तीनों में से किसी भी एक को आप यूज कर सकते हैं। कब से के लिए क्या यूज करेंगे, कब से के लिए फ्रॉम वेन, या फिर सिंस वेन, या फिर फॉर हाउ लॉन्ग, है ना। इनमें से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं, इन तीनों में से किसी भी एक को। ओके ठीक, थोड़ा सा एक सेकंड, काम क्यों नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं। क्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट मतलब होता है क्या। अब क्या को इंग्लिश में क्या बोले, है ना। आपके पास और क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं ना, आपके पास क्या है, या फिर आपके पास और क्या है। तो जो क्या है ना,
अच्छा क्या क्या सामान पकड़े हो और क्या क्या उसके लिए अलग आ जाएगा। आप क्या क्या पकड़े हैं, आप क्या क्या पकड़े, वहाँ आता है ना क्या क्या, तो क्या क्या के लिए हम लोग यूज़ करते हैं व्हाट ऑल, व्हाट ऑल, व्हाट ऑल। और क्या या फिर और क्या क्या, आपके पास और क्या क्या है। तो जैसे दुकान जाते हैं आप लोग, है ना, आप कुछ सामान लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं आपके पास और क्या है या फिर और क्या क्या है, तो यहाँ वहाँ यूज़ करते हैं और क्या क्या के लिए हो जाएगा व्हाट इल्स। ठीक है, और क्या क्या के लिए हो जाएगा व्हाट इल्स। कहाँ, कहाँ के लिए क्या हो जाएगा वेयर, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर, उसके बाद डू, डू क्या है हेल्पिंग वर्ब है, तो WH फैमिली के जस्ट बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब आता है। ओके, कहाँ से, कहाँ से के लिए क्या हो जाएगा फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, आप कहाँ से हैं क्या हो जाएगा फ्रॉम वेयर। कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ के लिए हो जाएगा वेयर ऑल, वेयर ऑल, कहाँ कहाँ के लिए हो जाएगा वेयर ऑल। कहाँ कहाँ से, कहाँ कहाँ, जैसे दो बार कहाँ कहाँ आया ना, तो दो बार कहाँ कहाँ आता है तो हम लोग यूज़ करते हैं वेयर ऑल, तो ये हो जाएगा फ्रॉम वेयर ऑल, फ्रॉम वेयर ऑल। ओके, ठीक। किसको, किसे या फिर किससे, इन तीनों में से, इन मतलब इन तीनों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हुज, क्या यूज़ करते हैं सॉरी हुम, हम लोग यूज़ करते हैं हुम। ओके, किसके साथ, किसके साथ के लिए यूज़ करते हैं विद हुम, विद हुम, किसके साथ, साथ के लिए विद हो गया, विद हुम, किसके लिए फॉर हुम, किसके बारे में अबाउट हुम, अबाउट, अबाउट हुम, किसके बारे में, किसके द्वारा बाय हुम, बाय हुम, किसके द्वारा। ठीक है, कौन, कौन के लिए यूज करते हैं हु, कौन कौन के लिए यूज करते हैं हु ऑल। ठीक है, कौन सा, कौन सा के लिए यूज करते हैं विच, विच, कौन कौन से, इसके लिए यूज करते हैं विच ऑल, विच ऑल, कौन कौन से, कौन सी टीवी, विच ऑल टीवी, विच ऑल टीवी या फिर टेलीविजन, कौन कौन सी, कौन कौन सी टीवी, अच्छा कौन सी टीवी है ना, विच टीवी हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा विच टीवी। और कौन कौन सी टीवी के लिए हो जाएगा विच ऑल, विच ऑल टीवी, कौन कौन सी, दो बार कौन कौन है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे विच ऑल, और कौन सी टीवी के लिए एक बार यूज़ करेंगे विच, ऑल नहीं लगाएंगे। ठीक है, कौन सी लड़की, कौन सी लड़की के लिए क्या यूज़ करेंगे विच गर्ल, कौन सी लड़की विच गर्ल, कौन सी लड़की, कौन सी लड़कियाँ विच ऑल गर्ल्स, विच ऑल गर्ल्स, विच ऑल गर्ल्स, कौन सा टीवी हो जाएगा विच टीवी, विच टीवी, कौन कौन से टीवी, विच ऑल टीवीज, है ना, कौन कौन से टीवी विच ऑल टीवीज। ओके, नेक्स्ट क्यों, नेक्स्ट क्यों के लिए हो जाएगा हमारा वाई, किस लिए, किस लिए के लिए क्या हो जाएगा व्हाट फॉर या फिर किस लिए हो जाएगा हमारा व्हाट, व्हाट फॉर या फिर फॉर व्हाट, फॉर व्हाट। आप व्हाट को पहले लिखें और फॉर को बाद में लिखें, या फिर फॉर को पहले लिखें व्हाट को बाद में लिखें, दोनों का एक ही मतलब है।
किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं। तो क्या, तो क्या के लिए, जैसे कि तो क्या मतलब देन व्हाट, किसी को हम लोग धमकी देते हैं ना, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो क्या कर लेगा, इस टाइप के, है ना। तो उसके लिए यूज़ करते हैं देन व्हाट, देन व्हाट। तो फिर अच्छा, यहाँ जितने भी लिखा हुआ है सब के लिए यूज़ करते हैं हम लोग देन व्हाट, देन व्हाट। फिर क्या, तब क्या, तो क्या, है ना। तो सबके लिए क्या यूज़ करते हैं, देन व्हाट यूज़ करते हैं सभी के लिए। कैसे के लिए हो जाएगा हमारा हाउ, है ना। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। कैसे, किस तरह के, किस तरह के, तो इसके लिए यूज़ करते हैं व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ। आप या तो फिर इसको यूज़ करो या फिर इसको यूज़ करो। किस तरह के लोग, किस तरह के लोग। What type of people, what type of people, या फिर कहो what kind of people, what kind of people। दोनों में से किसी भी एक को आप यूज़ कर सकते हो। ओके, ठीक है। हाँ, किसका के लिए हो जाएगा हमारा whose, ये किसका पेन है, whose pen is this, है ना। तो किसका के लिए हो जाएगा whose। कब और क्यों, देखो यहाँ ये वाला जो कब है वेयर हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। यहाँ जितना भी कब हो जाएगा, कब लिखा हुआ है सबके लिए वेयर हो जाएगा, इन सब के लिए एंड हो जाएगा। और यहाँ जो लिखा हुआ है क्यों, उसके लिए वाई हो जाएगा, कहाँ के लिए वेयर हो जाएगा, कैसे के लिए हाउ हो जाएगा, किसे के लिए हुज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, कब और क्यों, वेयर एंड वाई। कब और क्यों, आप कब और क्यों जाओगे, इस टाइप का क्वेश्चन हाँ किसी को पूछ सकते हैं। कब और कहाँ, कब के लिए हो जाएगा वेयर, अच्छा सॉरी वेन हो जाएगा, वेन गलत हो गया थोड़ा सा। कब के लिए वेन होगा ना, वेन, इसके लिए भी होगा वेन। वेन एंड वेयर, वेन एंड वेयर। कब और कैसे के लिए वेन एंड हाउ। कब और किसे के लिए वेन एंड whom। ओके, वेन एंड whom, ठीक है। होप दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक दिख रहा है, ठीक। कितने, देखो यहाँ लिखा हुआ है कितने, तो कितने के लिए यूज करते हैं हम लोग मेनी, हाउ मेनी। क्या यूज करते हैं, हाउ मेनी कितने। मेनी कहाँ आता है, मेनी वहाँ ही आता है जहाँ हम लोग चीज़ों को गिन सकते हैं। हाउ मेनी पेन्स, कितने पेन, मतलब जितना भी काउंटेबल नाउन है वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं मेनी का। जहाँ हम लोग किसी चीज़ को गिन सकें वहाँ यूज़ करते हैं मेनी का, ठीक है। कितने विद्यार्थियों को हम लोग गिन सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट। कितने विद्यार्थी, ऐसे कितने विद्यार्थी, हाउ मेनी सच, ऐसे के लिए सच, हाउ मेनी सच स्टूडेंट, ऐसे कितने विद्यार्थी। कितने किलोग्राम चीनी, कितने किलोग्राम को हम लोग गिन सकते हैं ना, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, जो भी है इसको गिन सकते हैं, लेकिन चीनी को नहीं गिन सकते, है ना। 1 चीनी 2 चीनी, मतलब चीनी का जो ग्रेन है उसको गिन सकते हैं, लेकिन चीनी को नहीं गिन सकते ना। 1 चीनी 2 चीनी थोड़ी गिनेंगे, लेकिन उसका जो दाना है उसको हम लोग गिन सकते हैं। तो ये मानो चीनी को हम लोग नहीं गिन सकते, लेकिन किलोग्राम को गिन सकते हैं। 2 किलोग्राम चीनी, 5 किलोग्राम चीनी, ऐसे
गिन सकते हैं। तो कितने किलोग्राम चीनी, इसको हम लोग क्या बोलें, इसको बोलेंगे हाउ मेनी केजी, हाउ मेनी केजीज ऑफ, चीनी को क्या बोलेंगे, शुगर, हाउ मेनी केजीज ऑफ शुगर। ओके, चीनी के कितने दाने, दाने को गिना जा सकता है लेकिन चीनी को नहीं गिना जा सकता, है ना। चीनी के कितने दाने, हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ शुगर, हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ शुगर, चीनी के कितने दाने। गेहूं के कितने दाने, हाँ गेहूं के कितने दाने गिना जा सकता है ना दाने को, तो ये हो जाएगा हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ wheat, हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ व्हीट, चीनी के कितने दाने। ठीक है, कितने किलोग्राम गेहूं, हाउ मेनी, किलोग्राम के लिए मैं यूज कर रहा हूं केजीज, हाउ मेनी केजीज ऑफ व्हीट, हाउ मेनी केजीज ऑफ व्हीट। आप में से कितने, क्या हो जाएगा, हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू। ओके, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इस पर, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू, तेल के कितने गिलास, क्या हो जाएगा, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ ऑयल, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ ऑयल, कितने लीटर तेल, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल, कितने लीटर तेल। मेरे कितने दोस्त, हाउ मेनी फ्रेंड्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड, हाउ मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड। उसके कितने दोस्त, हाउ मेनी फ्रेंड्स ऑफ हीज और हर। ठीक है, तो हाउ मेनी फ्रेंड्स ऑफ, यहाँ हीज या फिर लिखो हर, हाउ मेनी फ्रेंड्स ऑफ हीज और हर। ठीक है, ओके नेक्स्ट, कितना। अब जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं वो आता है, उसके लिए यूज करते हैं कितना। तो कितना को हम लोग इंग्लिश में क्या बोले, हाउ मच। अनकाउंटेबल है ना, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं हाउ मच। कितनी चीनी, अब चीनी को नहीं गिन सकते है ना, कितनी चीनी को नहीं गिन सकते, लेकिन चीनी के जो दाने हैं, चीनी के 1 दाने 2 दाने 3 दाने इसको गिन सकते हैं। चीनी का जो वजन है 1 केजी 2 केजी 3 केजी इसको गिन सकते हैं, लेकिन चीनी को नहीं गिन सकते। कितनी चीनी, हाउ मच शुगर, अब देखो एक चीज़ और मैं यहाँ रिमाइंड करा देता हूँ, यहाँ सिर्फ हाउ को हम लोग WH फैमिली नहीं मानेंगे, यहाँ जो हाउ मच शुगर इन सब को मानेंगे WH फैमिली का वर्ड, क्योंकि WH फैमिली के जस्ट बाद क्या आता है, WH फैमिली के जस्ट बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, है ना। WH फैमिली के जस्ट बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इन सब के बाद आएगा, यहाँ जो लिखा हुआ है इन सभी वर्ड के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। ओके ठीक, फिलहाल इसको मैं हटा दे रहा हूँ। कितना तेल, हाउ मच ऑयल, कितना तेल, हाउ मच ऑयल। आपके पास कितना तेल है, हाउ मच ऑयल डू यू हैव। मेरा कौन सा दोस्त, विच फ्रेंड
ऑफ माइन, विच फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा कौन सा दोस्त, तुम्हारी कौन सी बहन, विच सिस्टर ऑफ यूवर्स हो जाएगा, सॉरी यूवर्स, विच सिस्टर ऑफ यूवर्स। किस लड़की का दोस्त, विच गर्ल्स, किस लड़की का, विच गर्ल फ्रेंड, विच गर्ल फ्रेंड्स, किस लड़की का दोस्त, विच गर्ल्स, गर्ल्स हो जाएगा ना, गर्ल्स, विच गर्ल्स फ्रेंड, गर्ल्स मतलब लड़की का, विच गर्ल्स फ्रेंड, किस लड़की का दोस्त। किस घर से, फ्रॉम विच हाउस, फ्रॉम विच हाउस, किस घर से, किस घर में या कौन से घर में, इन विच हाउस, इन विच हाउस, किसके घर में, इन, किसके के लिए क्या हो जाएगा, हुज, इन हुज, किसका, किसकी, है ना, किसका, इन हुज हाउस। ओके, नेक्स्ट, किस लड़के के साथ, किस लड़के के साथ, विद whom, with whom boy, with whom boy, किस लड़की के साथ, किस शहर की तरफ, टूवर्ड, टूवर्ड्स, इसको टूवर्ड्स आप एस लगा भी सकते हैं और नहीं भी, किस शहर की तरफ, टूवर्ड्स विच सिटी, टूवर्ड विच सिटी, किस गली से के लिए हो जाएगा फ्रॉम विच स्ट्रीट, फ्रॉम विच स्ट्रीट, किस गली से, किस कंपनी के लिए, फॉर विच कंपनी, किस कंपनी के लिए, किस ग्लास में के लिए हो जाएगा इन विच ग्लास, इन विच ग्लास, किस रूम में या फिर किस कमरे में के लिए हो जाएगा इन विच रूम, किस रूम से के लिए हो जाएगा फ्रॉम विच रूम, किन लोगों के साथ, विद विच पीपल्स, किन लोगों के साथ, किन के साथ, विद, अच्छा ये विच हो जाएगा, सॉरी 7 किलो हो जाएगा हमारा, विद विच पीपल, किन के साथ, विद हु ऑल, किन के साथ। ओके, नेक्स्ट, कितना दूर के लिए क्या हो जाएगा, हाउ फॉर, वो कितना दूर है, हाउ फॉर इज दैट, कितना अच्छा, हाउ गुड, कितना मजबूत, हाउ स्ट्रॉन्ग, कितना पुराना, हाउ ओल्ड, कितना पुराना, कितनी जल्दी, हाउ सून, कितनी जल्दी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए,
इसका जो नोट्स है वो बनाइए, 2-3 बार वीडियो को पढ़िए, इसको रट लीजिए, क्योंकि आगे जब हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसको ट्रांसलेट करने में या फिर समझने में आसानी होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, टेंस, मॉडल, तो यहाँ जो भी पढ़े हैं उन सब का एग्जाम्पल देखते जाएंगे, है ना। तो इसको जब आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब उसको समझने में आसानी होगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, ठीक, थैंक यू सो मच।